जिया, मतलब जानवी, are you okay? जानवी, अच्छा हुआ आ गया, मैंने पकड़ लिया। दरवाजा खुला हुआ था, मैं आया एकदम से, मैंने। एक मिनट, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब ठीक है तो वो मेरे साथ घर जाएंगे। बाबा साहब मैडम के साथ जाएंगे घर। एक मिनट, निशा के साथ नहीं रहेंगे बाबा साहब, उन्हें मैं लेकर जाऊंगी, समझे तुम? बाबा साहब, आप मेरे साथ आना चाहते हैं ना? मैं जानती हूँ, घर पे काकी माँ चिन्नी आपका इंतजार कर रहे हैं। चिन्नी आपकी ग्रैंड डॉटर है, आप चलेंगे ना मेरे साथ? चिन्नी? हाँ। आइए चलते हैं, चलिए। इंस्पेक्टर, यही वो लड़की है जिसने मेरे फादर इन लॉ को किडनैप किया है। एक मिनट, ये झूठ कह रही है। मैं नहीं, निशा ने इनको किडनैप करके रखा हुआ था। हालत देखिए इनकी। He is my father-in-law। और वैसे भी इंस्पेक्टर, मैं इनका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। ये रहे पेपर्स, ये ट्रीटमेंट पेपर्स और ये आईडी, देखिए। इंस्पेक्टर प्लीज ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रही है। I have the proofs, इंस्पेक्टर। Here। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं बाबा साहब को उनके घर लेके जा रही हूँ, उनकी फैमिली के पास उनसे मिलाने के लिए, सच में। क्या चाल चलिए निशा मैडम ने, मानना पड़ेगा भाई। मिस जिया, आपके पास क्या प्रूफ है? आप जानती हैं इन्हें? कोई रिश्ता नहीं है इंस्पेक्टर साहब। Just forget it, इंस्पेक्टर। जिनकी नीयत साफ ना हो, उन्हें बोलकर कुछ फायदा नहीं है। मुझे मेरे फादर इन लॉ मिल गए हैं और इसी खुशी में मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़के को एक वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। अगर दोबारा इस लड़की ने ऐसा कुछ किया तो इससे कहिएगा कि इसके लिए अच्छा नहीं होगा। आइए बाबा साहब, घर चलते हैं। आइए आइए आइए, ध्यान से। आज पहली बार उसने मुझे जानवी कहा। अपनी जान पर खेलकर बाबा साहब की जान बचाई। आपने सही कहा था, वही आदि है। बाबा साहब, पर जी इतने दिनों से जो भी कुछ हो रहा है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि कहीं अर्जुन निशा के साथ मिला ना हो और उसके साथ मिलके कोई गेम ना खेल रहा हो। हाँ, तुमने तो यही कहा था ना कि वो निशा के साथ मिला हुआ है। आई नो काकी माँ, लेकिन सोचिए, अगर वो आदि नहीं होता तो क्या वो अपनी जान पर खेलकर बाबा साहब की जान बचाता? ऐसा तो सिर्फ आदि ही कर सकता है। अगर ऐसा है तो दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। मुझे जानवी और आदि दोनों मिल जाएंगे। आई नो काकी माँ, आदि वापस आ गया। देखना उसकी याददाश्त भी जल्दी आ जाएगी। आई नो अभी बहुत सी चीजों को लेकर वो श्योर नहीं है,
बट वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो क्या उन्हें कुछ भी याद नहीं है अभी? एक्चुअली आदि को कभी कभी थोड़े थोड़े पुराने फ्लैशेस आते हैं अपने पिछले जन्म के, फिर अचानक से वो सब भूल जाता है, वापस अर्जुन बन जाता है। तो जी हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो वो हमारी साइड हो जाएंगे, नहीं तो निशा की साइड। हम उन्हें पूरी तरह से कैसे याद दिलाए कि वो आदि है? आई हैव अ प्लान। कुछ ऐसा करना होगा मुझे जिससे आदि को पुरानी सारी बातें याद आ जाए। एंड देखना, फिर वो हमारी मदद करेगा एंड निशा का मकसद भी समझ जाएगा। पर हम निशा को तो रोक नहीं पाए, और ऊपर से बाबा साहब की किडनैपिंग के चार्जेस भी आप पे लगा दिए उसने। अभी शायद बाबा साहब उनकी कैद में होंगे। डोंट वरी, मैं कह रही हूँ ना, एक बार आदि को सब कुछ याद आ जाए, उसके बाद खुद वो हमारी मदद करेगा, बाबा साहब को बाहर लाने में एंड निशा से बदला लेने में। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। बड़े दिनों बाद मेरा प्लान रंग लाया है। अब स्टेज पर आने के बाद मैं इस प्लान को फेल नहीं होने दे सकती। मुझे जल्द से जल्द बाबा साहब के सिग्नेचर्स प्रॉपर्टी पेपर्स पर लेने होंगे। इस लड़की की भी हिम्मत बढ़ रही है, जिया को भी कंट्रोल करना होगा। आज तो मैंने उसे बाबा साहब को किडनैप करने से रोक लिया, पर जानती वो काकी माँ चुप नहीं बैठेगी। I have to find a way. हो जाएगा मैडम। Cheers. Help yourself. पक्का? कोई भी? मैं किसी को भी मजाक में ड्रिंक ऑफर नहीं करती। Cheers. हो गया? प्लान डिस्कस करें। लॉयर साहब बोलिए। हमें प्रॉपर्टी टैक्स प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट से डेट मिली है। आपको कल नासिक आना होगा, 2 दिन का काम है। बाय सच शॉर्ट नोटिस? यस मैम, अगर आप आ जाएं तो केस हमारे फेवर में हो सकता है। बड़े दिनों बाद आपने अच्छी खबर सुनाई है। निकल रही हूँ। चलिए, हमें चलना चाहिए। मैंने कहा तुमसे अपने साथ चलने के लिए। अर्जुन तुम यहीं रहोगे मेरे घर में। अपने 2 दिन के कपड़े लेकर आओ और यहाँ रहकर मेरी प्रॉपर्टी और बाबा साहब का ख्याल रखो। जी। इस बार बुड्ढा गायब नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ। और जल्द से जल्द उसके सिग्नेचर्स मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स पर चाहिए। हैगा मैडम, आपके लिए तो जान भी हाजिर है मेरी। 1 हफ्ते का वक्त बचा है तुम्हारे पास। ओके? Stay away from the drinks. ब्लडी इडियट, बार-बार मेरा फोन कट कर रहा है। इसे पता नहीं है कि लंदन में लोग मुझसे बात करने के लिए मरते थे। दिस ब्लडी मोरॉन। दिमाग ठंडा रखोगी तभी तो कुछ होगा ना। पहले सांस ले लो, फिर फोन करो। शायद वो कहीं बिजी होगा। ओके। बिना देखे बता सकता हूँ, ये पगलेट चिपको का फोन है। चैन नहीं है क्या? देखा, कहा था मैंने। क्या है, जब इंसान फोन ना उठाए उसका मतलब वो बात नहीं करना चाहता। क्यों फोन कर रही हो? देखो देखो अर्जुन, प्लीज फोन मत काटना। जस्ट हियर मी आउट, ओके? बको, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई और वही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तो प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। ओह
मैं तुम्हारी तरह पगलेट नहीं हूँ, दोबारा खाई में नहीं कूदूंगा। लिसन, पक्का लास्ट टाइम प्लीज। लास्ट टाइम खत्म नहीं हो रहे तुम्हारे। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मुझसे मिलो, जितने मिनट तुम मेरी बात सुनोगे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगी, ओके? ऐसा है मैडम, ये चिल्लर ना अपने पास रखो। लिसन बट नहीं, हट, मेरे रास्ते से हट जा, डिस्टर्ब मत करना मुझे। और अगले 2 दिन तो कतई नहीं। निशा मैडम शहर से बाहर जा रही है, ऐश करूंगा बंगले में, नौकरों पे हुक्म चलाऊंगा। लिसन, तुम्हें जो करना है करो, बट प्लीज एक बार मुझसे मिल लो ना, जस्ट। चल। हेलो? अरे थोड़ा शांत हो जाओ। अर्जुन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। अगर आदि होता तो शायद मान लेता। मतलब ये कि तुम सही थी, वो हमारा आदि नहीं है। नहीं काकी, जो आज मैंने देखा है वो आपने नहीं देखा, और अगर आप देखती तो आपको भी रियलाइज हो जाता कि यही हमारा आदि है। बस इस वक्त उसे कुछ याद नहीं, और कुछ भी करके इन्हीं 2 दिनों में मुझे उसे सब कुछ याद दिलाना। एंड इस बार मैं बिल्कुल फेल नहीं होंगी। भगवान करे तुम हर काम में सफल हो। साला पैसों के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। कोई नहीं, एक बार मेरे पास पैसा आ जाए फिर साला हाथ पांव साफ करने वाले नौकरों की फौज रख लूंगा मैं। बाबा साहब, सूप लाया हूं आपके लिए, पियेंगे ना? कुछ और लाऊं आपके लिए? चाय? बना कर लाता हूं। मैं जरा अभी आता हूं बाबा साहब, कहीं घूमने मत निकल जाइएगा। मैं आ रहा हूं। कौन है? कौन है वहां? ओ चिपको पगलेट, चैन नहीं है। कही थी ना मैंने, 2 दिन तक परेशान मत करना। मुंह उठा के आ गई। क्या है अब ये? क्या क्या ये सब? पहले तुम बताओ क्या है ये? आदि के कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो?
मैं चाहे घाघरा चोली पहनूं, तुम्हें क्या? तुम निकलो यहाँ से, पुलिस को बुला लूंगा मैं। पुलिस को बुलाना है बुला लो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। प्लीज, घंटा आएगी इतनी जल्दी? चौकीदार, ले जाओ इसे यहाँ से। देखो अर्जुन, तुम्हें पता है जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ, इसलिए अच्छा है कि तुम जिद मत करो और चुपचाप मेरी बात सुन लो। बको बको। कुछ याद आया? मानना पड़ेगा, तुम बचपन में बड़ी गोल मटोलती है। ओहो, मतलब तुम पिछले जन्म में आती थी, यही हो ना मतलब? अरे क्या दिमाग खराब कर रही हो? पता नहीं पिछले जन्म में आदि ने क्या कांड कर दिया, मेरे पीछे पड़ गई हूँ। मैं आदि नहीं हूँ माता जी, जाइए यहाँ से। मैरिज सर्टिफिकेट तो बहुत जरूरी है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के प्रूफ कैसे करूंगी कि मैं आदि की बीवी हूँ? और उसकी विधवा होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी पर हक सिर्फ मेरा है। नहीं, मैंने तो रखा था, कहाँ चला गया? इडियट अर्जुन फोन भी नहीं उठा रहा। शिट! गाड़ी घुमा लो, घर वापस जाना है मुझे। वो फोटो याद है तुम्हें? ऑफिस की है। तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे। कुछ याद है? अच्छा, ये दूसरी फोटो देखो। ये बाबा साहब, ये तब की फोटो है जब बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे, पर तुमने आके अपने हाथ से बाबा साहब को खाना खिलाया था। याद आया? और ये हमारी शादी की फोटो है। ये हमारी पूरी फैमिली है। सब कितने खुश लग रहे हैं इसमें, देखो। एंड ये होली की फोटो है। हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी थी होली की, एंड वहां पर ये फोटो क्लिक की थी। कुछ याद आ रहा है? और ये हमारी डेट की पिक्चर है। यहाँ तुमने मुझसे अपना प्यार कन्फेस किया था। कितने खुश थे हम। कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें अर्जुन? मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। What the hell? क्या कर रही है जी आप? क्यों अर्जुन को आदि की सारी बातें बताना चाह रही है? क्या याद दिलाना चाहती है?
क्या ये आदि हो सकता है?